तो बस स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी से। अगर मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के आधार पर बात करूं या उसको मैं यूनिट 6 जो है उसको देखें तो इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई जो है वो कर सकते हैं। एक हो जाएगा एमपी एंड एमपी इकोनॉमिक्स, जो भी पूरा के पूरा एमपी का इकोनॉमी वाला पार्ट है वो कंप्लीट। सेकेंड जो आता है वो आता है इंडियन इकोनॉमी। अब इस पूरी यूनिट में इंडियन इकोनॉमी जो है उसका वेटेज काफी कम है, इतना बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक हमें इंडियन इकोनॉमी को समझना है। बट देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स या जिसको हम सिंपल सेंस में कहा जाता है स्टैटिक जीके है, जहां से क्वेश्चन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते आ रहे हैं, वो हमेशा से पूछे जा रहे हैं। तो हम लगभग शायद 5 या 6 लेक्चर का टाइम टोटल लेंगे इसमें, और इसमें हम जो बेसिक जहां से एक ट्रिक्स पार्ट है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, कहां से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। सो सबसे पहली जो डेफिनेशन की बात आती है वो आती है इकोनॉमी के बारे में, दैट व्हाट इकोनॉमी इज या व्हाट इज, इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था। कि अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था क्या परिभाषा होती है अर्थव्यवस्था? सर वित्तीय लेनदेन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो वित्तीय लेनदेन से संबंधित कोई भी गतिविधि जो है वो किसका हिस्सेदार होती है? अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती है। दूसरी तरफ से कहा जाए तो अर्थव्यवस्था क्या, तो धन का विज्ञान, क्या कहा गया? धन का, द साइंस ऑफ मनी, धन का जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक और चीजों के आधार पर जो हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं बेटा, तो हम 4 पैरामीटर्स के आधार पर बात करते हैं, और वो 4 पैरामीटर क्या होते हैं? 4 पैरामीटर होते हैं, एक तो मांग, एक होता है आपूर्ति, एक होता है प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है आपका उत्पादन, ठीक, और एक और होता है आपका कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं खपत। इन 4 चीजों के आधार पर हम इकोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन करते हैं, और इनको हम जो बात चर्चा करते हैं ना इनके बारे में या इन 4 चीजों को, वो करते हैं वस्तु एवं सेवाओं को लेकर। मींस हम अगर अर्थव्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों में दो ही चीज महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज। आप जितने भी जेब से आपसे अगर 1 रुपया भी आपकी जेब से निकला है तो वो रुपया क्या है? दो ही चीजों में खर्च हो रहा है, या तो किसमें? वस्तु में, या फिर किसमें? सेवा। ठीक है, आप रेस्टोरेंट गए, आपने कुछ खाया, तो जो है बाकी आपने किसका पेमेंट किया? आपने पेमेंट किया कुछ खाने का, तो वो गुड्स का हो गया, वस्तु का हो गया, और बाकी आपने सर्विसेज का पेमेंट किया, सेवा का दिया, कि वो लोग आए भैया आपको बड़ा एक एलीट फील उन लोगों ने करवाया, तो सेवा का जो, क्योंकि चाय आपको बाहर भी मिल रही है 10 रुपए की, वही चाय का जो कीमत है वो कीमत बढ़ता जाता है लोकेशन के आधार पर, इंस्टीट्यूशन के आधार पे, तो वो क्या कहलाता है? वो सेवा वाले हिस्से में आ जाता है। तो वस्तु एवं सेवा को इन 4 चीजों के सापेक्ष में क्या किया जाता है? इसको स्टडी या पढ़ा जाता है, तब उस अर्थव्यवस्था की परिभाषा में कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था किसी देश की वह स्थिति है जो वहां हो रहे वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन, खपत, मांग एवं आपूर्ति का मुद्रा के सापेक्ष में अध्ययन करे, तो उस स्थिति को हम क्या कह देते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहां से कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अभी वर्तमान में जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में, ये जो अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति को देखते हैं, इसको हम आधुनिक अर्थव्यवस्था, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर मैं अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाए तो हम इंडिया में इसका ट्रेस जो है वो कौटिल्य के समय से देख सकते हैं, चाणक्य के समय से देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, है ना। ये अर्थशास्त्र जो था ये इकोनॉमिक्स से नहीं था, ये पॉलिटिकल बुक है, ये राजनीति की किताब है, पर हाँ इसमें उन्होंने अर्थ का महत्व समझाया है, मनी का महत्व जो है समझाया है, उसके बजट की बात की है, तो ये हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट हो जाता है किसको लेकर? अर्थव्यवस्था को लेकर हमारे सेंस। उस समय अर्थव्यवस्था का प्रवृत्ति बदलता है समय के साथ, कि राजा जो है, स्टेट जो है, जो राज्य आपका है, राष्ट्र जो है, वो राष्ट्र किस आधार पर प्रगति चाहता है। ठीक है, आजकल आप जो अपने आपस में देखते हैं लोगों को, या आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं, आपके परिवार रिश्तेदारों में देखते हैं, तो आपको खुद को कहते हैं यार वो तो मनी माइंडेड है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है, एक यार नहीं पैसा भले नहीं पर दिखावा बड़ा है, ठीक है, उसको क्या है? सीन बड़ा दिखावे वाला चल रहा है। एक कि पैसा है, सब कुछ है, पर बड़ा शांत कूल आदमी है, कि बड़ा व्यवहारिक है, छोटा चला जाए बड़ा चला जाए, घमंड नहीं है। तो क्या होगा? पैसा आप किस आधार पर मनी क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सो राष्ट्र जो है वो किस नीति के आधार पर आगे काम करता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
सो उसी आधार पर अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार जो है वो निकलते हैं, और वहीं उसी आधार पर अभी वर्तमान का जो अर्थव्यवस्था चल रहा है उसे हम आधुनिक अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आधुनिक अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थव्यवस्था, मॉडर्न इकोनॉमी या मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब ये जो आधुनिक अर्थशास्त्र है इसकी शुरुआत का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जाता है एक बंदे को जिसका नाम था स्टीव स्मिथ। नाम सुना है? एडम स्मिथ, माय मिस्टेक। ठीक है, इसको स्टीव स्मिथ के नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? एडम स्मिथ। ठीक है, क्या नाम है इस बंदे का? एडम स्मिथ। अब ये जो एडम स्मिथ है, इस एडम स्मिथ ने, वो क्रिकेट मेरे दिमाग में रह गया था ना, अभी 2 दिन से ऑस्ट्रेलिया से बाहर गए। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं ना, हमारे दिमाग से गया नहीं। ठीक है, सो नाम क्या बंदे का? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने किताब लिखी, किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। क्या कहा गया? बुक का नाम क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, और इसको जनरली अगर कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। अभी जो वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है इसको माना जाता है स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या माना जाता है इसे? स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और इसी कारण से इस एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये एमपीपीएससी ने रिपीटेडली कई बार पहले भी पूछा है, एमपीपीएससी के लिए नहीं, कई अलग अलग एग्जामिनेशन ने पूछा है। तो 2 सवाल यहाँ से बनते हैं, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। और हु इज फादर ऑफ, या हु रिटन द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? तो किसके द्वारा लिखी गई वेल्थ ऑफ नेशन? तो वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई एडम स्मिथ। इन 2 चीजों को आप अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, और नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट जनरली आपके आधार पर, अगर आपको लगता है कि मुझे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कुछ अलग है नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब है जिसका नाम रचना एडम स्मिथ ने की, और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है वो कहा जाता है। अब इसी सेगमेंट में हम आगे बढ़े, जो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कहते हैं, इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। किस हिस्सों में बांटते हैं इसको? 2 अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं इसको। 2 ब्रांचेस अगर है तो वो देखी जाती है। इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी 2 शाखाओं के रूप में इसे देखा जाता है। एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। हाँ बेटा, माइक्रो मतलब समष्टि, समष्टि मतलब माइक्रो, और व्यष्टि मतलब मैक्रो। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो छोटा, ठीक है, जो छोटा है, स्वरूप जिसका छोटा है वो माइक्रो, जो बड़ा है वो मैक्रो। ठीक है, छोटे का मतलब कल्पाक्ष, छोटा, ठीक है, आपकी छोटी मोटी दुकानदारी छोटी। बड़ा अंबानी, टाटा, ये मैक्रो। अंबानी, टाटा सब क्या हो गए? रिलायंस वगैरह सब मैक्रो। नहीं, ये भी छोटा है, ये भी क्या है? ये भी छोटा है। हम उसको बहुत अलग तरह से एक डेफिनेशन ड्राफ्ट करते हैं। आप लोग छोटी सोच वाले, किनको बोलते हैं? छोटे, नैरो माइंडेड पीपल, जो ज्यादा बड़ा सोचते नहीं, जो ज्यादा नहीं बड़ा सोचते हैं पर खुद के ऊपर निर्भर ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? नैरो माइंडेड उनको बोलते हैं ना कि ये इसको खुद ही दिखता है, वो हर बार अपना ही फायदा देखे। ठीक है, जो हर बार लाभ और आने की बात करे कि यार यहाँ चलना है क्या, मेरा क्या मतलब भैया, मेरा क्या फायदा, चल तो चलेंगे पर अब मेरे को क्या मिलेगा। तो जो बंदा हर बार अपना खुद का फायदा देखे उसको हम क्या बोलते हैं? छोटा, छोटी सोच वाला, नैरो माइंडेड। तो जो हमेशा लाभ हानि की बात करे, जो हमेशा किसकी बात करे? प्रॉफिट लॉस की बात करे, वो सब क्या? माइक्रो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो है वो छोटा है, मतलब तो क्या हो गया? वो खुद की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे? उसको हम छोटे उस लेवल पे लेके आएंगे, इसलिए उसे क्या, उसका क्या कहानी हो गया? वो हो गया आपका माइक्रो। ये दिमाग में रखना। जो भी कई बार क्या होता है ना, हम माइक्रो की डेफिनेशन छोटी समझ लेते हैं, जैसे बताई जाती है। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा क्या माइक्रो मतलब, जैसे कल्पाक्ष छोटा है, अंबानी अडानी बड़े हैं, तो ये लोगों के दिमाग में बैठ गया क्या अडानी टाटा वगैरह ये सब क्या है? ये सब बड़े हैं, तो भैया ये सब माइक्रो के हिस्से नहीं। ये काम किसके लिए करते हैं? ये काम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, सॉरी प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए। ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, लॉस हमको हो जाता है ड्यूरिंग द प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जहां जहां कॉन्सेप्ट चलता है वो हो गया आपका क्या? माइक्रो।
जहां चीजें जो है प्रॉफिट लॉस से बाहर है, जहां चीजें किससे बाहर है, प्रॉफिट लॉस से बाहर है, जहां समाज की भी बात हो रही है, सोसाइटी की भी बात हो रही है, जहां नेशन की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, जहां पॉवर्टी की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, जहां एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जहां पे वीडियो एम्पावरमेंट जो है उनकी बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की चर्चा हम कर रहे हैं। ये सारा जो सेक्शन जहां आ जाता है, जहां व्यक्ति प्रॉफिट लॉस से आगे बढ़कर बात करता है, वो सबके सब कॉन्सेप्ट किसमें आ जाएंगे, ठीक है। जहां महंगाई की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, सब कुछ हो गया, तो वो सबके सब कहानी क्या हो गई, वो सब हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो देयर आर द टू थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो वाला जो पार्ट आ गया, तो इसमें सारी कहानी क्या हो गई, ये कहानी कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो देयर आर द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटा, व्यष्टि जिसका जो विशाल है, जो जिसका आकार ही बड़ा है, तो वो क्या हो गया, ठीक है। तो वो दो तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषा बन गई। माइक्रो और मैक्रो पे भी सवाल पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। आगे अगर चर्चा की जाए तो इसी इकोनॉमिक्स को टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो उन प्रकार में हम आधार के आधार पे अलग अलग प्रकार जो है वो क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आधार के आधार पे कैसे, ठीक है। जैसे हम अगर कह दें कि हम जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसको व्यवहारिक तौर पर या फिर जो हमारा व्यवहारिक एक जनरल इन जनरल जो क्लासिफिकेशन उस आधार पर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था को हमने 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। पहली अर्थव्यवस्था जिसे हमने कहा ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था, ठीक। फिर हम कहते हैं कि सोशल इकोनॉमिक्स या सोशल अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था हम कहते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था। फिर हम कहते हैं प्राइवेट इकोनॉमी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, निजी अर्थव्यवस्था। और एक होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो 4 तरह से हम क्या कह देते हैं, इकोनॉमी की जो बेसिकली हिस्सेदारी है उसको डिफाइन करती है इन जनरल बात की। फिर अगर हम व्यापार के आधार पे बात करें कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार या उसका जो लिमिटेशन है वो कितनी है, उस आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ये जो 2 अर्थव्यवस्था के प्रकार है, ये कब हो गए, ये व्यापार के आधार पे कि उसमें व्यापार के पावर जो है वो कितने हैं, ठीक। फिर मैं आइडियोलॉजी या थ्योरी के आधार पर देखूं तो फिर 2 तरह की जो अर्थव्यवस्था वो होती है, जिसमें आपने भी नाम लिया। एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था। और एक होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम क्या कहते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये यहाँ इस चीज का अंदर समझना, इसे क्या कहते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, इस तरह की एक अर्थव्यवस्था हो जाती है, ठीक है। तो ये हम जनरली अगर हम इसको देखा जाए तो इन हिस्सों में क्या करते हैं, आपका इकोनॉमी को डिफाइन कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको कैपिटलिस्ट और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था इसको समझा देता हूं, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना जो वो भी ज्यादा है। किसी को पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, उदाहरण कोई बता सकते हैं? सॉरी, कम्युनिस्ट जो है वो इकोनॉमी क्या होती है, साम्यवादी है, कोई एग्जांपल? सर चीन और जो रशिया की इकोनॉमी है वो साम्यवादी टाइप की एग्जांपल के तौर पर। वेरी गुड। साम्यवादी और समाजवादी में अंतर क्या है? साम्यवादी में सारे जो अधिकार सरकार के पास होते हैं और समाजवादी में वो मतलब सरकार संसाधनों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को, सभी के लिए ओपन करती है। उसमें जो एक एकाधिकार वाली जो बात आती है, साम्यवादी में वो एकाधिकार वाली बात आ जाती है। साम्यवादी में एकाधिकार वाली बात आ जाती है और समाजवादी में एकाधिकार वाली बात। अच्छा देखो, इसको समझो। जो साम्यवादी या सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था है, इसका कहना है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं,
क्या है, जितने भी प्राकृतिक या प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस है, इन पर किसका अधिकार है, सबका अधिकार है। मतलब इन पे किसका अधिकार है, लोगों का अधिकार है। मतलब इन पे किसका अधिकार है, सरकार जो है वो सरकार का अधिकार है, ठीक है। ये कौन कहते हैं, सोशलिस्ट। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी लाई इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सबके सब सरकार, क्योंकि लोग मतलब सरकार, तो सबका किसका अधिकार है, सरकार का। तो ये हो गए सोशलिस्ट, ठीक। तो खाली किन पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, बाकी सारे, बाकी तो निजी, बाकी क्या है, बाकी निजी है। निजी जिसका जो है वो है, अगर मान लो आप खुद का काम करके कुछ कर रहे हो, मान ली आप एक बार्बर शॉप आपके यहाँ पे है, आप बढ़िया कमा रहे हो, तो कमाओ ना। वो दूसरों, तुम्हारे बाल काटने के अधिकार पे दूसरे का अधिकार नहीं है। मैं आके नहीं बोल सकता तेरी कला में मेरा भी योगदान है, मेरा कोई योगदान नहीं भाई, नहीं समझ। अब पर तू कोयला खोद रहा है ना, क्या कर रहा है, कोयला खोद रहा है, तुम अकेला बोल रहा सारा कोयला मेरा, तो नहीं, सारा कोयला तेरा नहीं, कोयला मेरा भी, ठीक है। कोयला क्या है, नेचुरल है। तो ये हो गई सामाजिक अर्थव्यवस्था, कहानी समझ। साम्यवादी में ऑल लेबर लाइज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, ठीक है, जितनी सारी प्राइवेट भी, तो सबके सब कौन कंट्रोल करता है, सरकार जब कंट्रोल करे उसे क्या कहते हैं, साम्यवादी कहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसी का एक एक्सटेंसिव या एक रेडिकल जो फॉर्म है वो क्या है, आपका सोशलिस्ट कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो सामाजिक और साम्यवादी मंत्र समझ में आया बेटा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मंत्र समझ में आया, जबरन हाथ तो नहीं कर रहा ना कोई, पक्का। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजी वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, पैसा जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। आईफोन आपकी कीमत, आईफोन की वास्तविकता में देखी जाए तो बोले 1000 2000 5 20 हज़ार रुपए हो, हम 1 लाख रुपए में देंगे, हमारी मर्जी है ना, उनकी मर्जी, वही तो हो रहा है वास्तविकता में, यही हो रहा है कि क्या है, जो हमारे मन है कैपिटलिस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉफी भले 10 रुपए की बनती है, दूध 10 रुपए का आता है, पर हम किस में देंगे, हम इतने में देंगे, है ना। तो वो उसी तरीके का जो एक सीन है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है। ये कहानी क्लियर है सबके दिमाग में, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्राकृतिक संसाधनों पर, ठीक है, क्या सवाल पूछा जा सकता है, समझना। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो, अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। वो फिर कुछ पूछ लेगा, समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वो आगे आपको कौन सा अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब सवाल जो है उसको रिपीट या अलग तरह से पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर या फिर लेबर मजदूरी पर किसका अधिकार हो, सरकार का कंट्रोल हो, सरकार का अधिकार हो, वो अर्थव्यवस्था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कहानी के लिए एक एपीपीएससी का पीवाईक्यू आप देखोगे और कुछ सुनोगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकारी व निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से कार्य करे कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहती, बस वैसे ही होता है, दैट इज व्हाट द बेसिक कंफ्यूजन इज। कंफ्यूजन कहां है, कंफ्यूजन यही है। तो वो क्या कह देते हैं, वो सवाल पूछ लेते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों क्या करते हैं, हाथ बटाकर साथ साथ में काम करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऐसे क्वेश्चन एपीपीएससी पूछती, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाए। आगे बढ़े, अब आता ओपन और क्लोज, ठीक है। तो सिंपल है, ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेड। ओपन माइंडेड सबके लिए सर खुला है, खुला, सब अधिकार खुले हैं भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को जो करना है तो तेरी मर्जी से जी, ठीक है। तेरे को इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कर ले, तेरे को एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट कर ले, तेरे को कहां से मंगाना है, जहां से मंगाना है वहां से मंगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। दैट इज ओपन इकोनॉमी, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात व निर्यात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध न हो, वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, डन, बंद अर्थव्यवस्था। जिस पे प्रतिबंध, जिस पे लिमिटेशंस हो, जिस पे सब कुछ हो, वो क्या हो गई, डन। इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्लियर सवाल आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, तो उस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी, तो खुली और बंद अर्थव्यवस्था समझ में। अब आगे ट्रेडिशनल इकोनॉमी, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो है,
हाँ, पारंपरिक अर्थव्यवस्था में जो पहले से चलता आ रहा है, जहाँ मनी नहीं है, जहाँ बार्टर सिस्टम चलता है, जहाँ एडिशनल कोई मांग उपलब्ध नहीं है, जहाँ जो उपलब्ध है उसमें लोग खुश हैं, तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, जहाँ पर क्या है, लोगों में दिक्कत है, मतलब कह रहे हैं ना, सब अपने हिसाब से चीजें प्लान कर रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? जहाँ मांग है तो वो फिर अलग अलग हिस्सेदारी में आ जाएगी। तो जैसे पारंपरिक अर्थव्यवस्था जहां पर बार्टर सिस्टम चल रहा है, वस्तु विनिमय चल रहा है, जहां पर एडिशनल कोई मांग नहीं है, एडिशनल कोई डिमांड नहीं है, वो अर्थव्यवस्था आपकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था। सोशल इकोनॉमी या गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, आपका इकोनॉमी, जहां पर क्या सरकार का कंट्रोल है, ठीक है, जहां पर आप अपना काम कर सकते हैं पर आपके ऊपर लिमिटेशंस है, सरकार आपके ऊपर क्या है, अपने हिसाब से तय कर रही है, वो आपका सामाजिक उत्पन्न कर रही है, वो आपकी सोशल इकोनॉमी। प्राइवेट, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बना रही है, बाकी आप अपनी इंडिपेंडेंस के तरफ काम कर सकते हो, वो इकोनॉमी क्या हो गई? प्राइवेट इकोनॉमी। और मिक्सड, जहां पर दोनों सरकारें क्या है, दोनों सरकारी क्षेत्र भी और प्राइवेट क्षेत्र भी, वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाई आपकी? मिश्रित। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस या क्लासिफिकेशन बिटवीन द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। एनी डाउट? यस सर। यस सर। एनी डाउट? नो सर बोला जा रहा है। ये बिना सोने क्यों बोलना है ना, हमको खाली बोलना है, हम बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हमें ये पता नहीं। चलिए आइए समझ में कहानी। अब इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। ये तो अर्थव्यवस्था की बेसिक थी, इस आधार पर हम किसकी डेफिनेशन देते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो बताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ओपन है, खुली अर्थव्यवस्था है, सोशल सामाजिक अर्थव्यवस्था है। आई कहानी समझ में? तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? हम मिक्स्ड हैं, हम ओपन है, हम सामाजिक है, हम इन सारी जो दायरे हैं इन दायरों में आते हैं। कहानी के लिए अब जब सेक्टर्स के बारे में चर्चा की जाती है, क्षेत्र के में आर्थिक, ये तो भी टाइप्स है ना, तो ये सवाल भी पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। सिर्फ मिश्रित नहीं है, हम सामाजिक भी हैं, हम खुली अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है, तो हम सारे सभी तरीके का एक मिश्रण है ना, तो हम इस तरह की, तो आपका कि चारों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से सामने वाला अगर आपसे पूछे तो कहानी के लिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था। अब आते सेक्टर्स, क्षेत्र में के आधार पर देखा जाए तो प्राइमरी तौर पर अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधियों में 3 क्षेत्र हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। कौन कौन से क्षेत्र? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय। 3 तरह के क्षेत्र आपने डिफाइन करने। प्राथमिक क्षेत्र कृषि व संबंधित गतिविधियां, पहला बस। खनन किसमें आएगा? खनन ऐसी गतिविधि जो किसी और पर निर्भर न हो, वो गतिविधि क्या कहलाएगी? प्राथमिक गतिविधि कहलाएगी। आप परिभाषा गलत मत सुनिए, आपने कृषि अकेला दिमाग में रख लिया और आपसे सवाल खनिज पे आ गया, आपके सवाल खनन का आ गया, खनन जो होता है ना, ठीक है, एक्सकवेशन उसमें, तो वो अगर आ गया तो आप क्या कर जाओगे? ऊपर नीचे कर जाओगे। याद है आप? ऐसा नहीं आपको याद नहीं है, याद है, परंतु हमारा तरीका जो है वो सोचने का अलग हो गया, हमने परिभाषा अलग तरह से डिफाइन कर ली, इसलिए दिक्कत हो जाती है। ऐसी गतिविधि जो किसी और क्षेत्र पर निर्भर न हो, वो गतिविधि क्या कहलाती है? पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ठीक है, ये सब के सब गतिविधियां क्या हो गई? प्राथमिक। कृषि तो है ही, ठीक। द्वितीय क्षेत्र जो प्रोसेसिंग है, जहां पे क्या हो रहा है? किसी चीज को प्रोसेस किया जा रहा है, वो गतिविधि क्या हो गई? आपकी द्वितीय क्षेत्र, जहां पे मशीन इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, जहां टमाटर से आपने सॉस बना दिया, ठीक है, जहां आपने टमाटर का क्या बना दिया? सॉस बना दिया। चाय की पत्ती से आपने उसका बीन्स जो है उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग चीजें जो आपने हैं वो बनाई, जो प्रोसेस जहां से क्या आपने कॉटन है, कॉटन का धागा बनाया, धागे से शर्ट बनाया, ये सारी गतिविधि आपकी क्या हो गई? ये सारी गतिविधियां हो गई आपकी द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर उसका क्या है? कहानी समझ में आई? तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जहां सेवा है, जहां फर्निश्ड, सेवा में भी याद रखिएगा, जहां पर फर्निश्ड गुड अवेलेबल है, फाइनल गुड आपके पास अवेलेबल है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। कहानी समझ में? ठीक है, ये क्या होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पे अगर बात की जाए
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी के अगर बात की जाए, कैलकुलेशन जीडीपी में शेयर, तो सबसे ज्यादा जो शेयर है कौन से क्षेत्र का है? सर प्रत्येक सेवा क्षेत्र की सेवा क्षेत्र। भाई कहानी समझ में? सबसे ज्यादा शेयर जो है, प्रतिशत जो है, वो किसका है? सेवा क्षेत्र। और पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी जो है प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र क्षेत्र। ये दो कंफ्यूजन आपके दिमाग से हट जाना चाहिए। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था मेजरली किस पे डिपेंडेंट है? तो वो डिपेंडेंट है आपका प्राथमिक क्षेत्र पर, क्योंकि अभी भी 50% के आसपास की जनसंख्या जो है वो कृषि एवं अलाइड एक्टिविटीज पे अपना जीवन यापन कर रही है। तो हम क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। परंतु अगर जीडीपी में कैलकुलेशन किया जाए और शेयर देखा जाए किसका है, तो हमारे शेयर सबसे ज्यादा किसका है? तृतीय क्षेत्र का शेयर जो है कितना परसेंट है? अभी वर्तमान आधार पर एग्रीकल्चर और सेवा और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में कितना है? लिखो सवाल, लिखो। कृषि, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में हिंदी में क्या बोलता है? निर्माण, विनिर्माण की हिस्सेदारी है ना? ये ज्ञान करना है भैया। तो बताओ, मैं क्यों नहीं बता रहा? सर वो याद तो है पर इधर उधर, हाँ जी, मतलब सर उसका जो डाटा है ना वो याद तो है पर एग्जैक्ट याद ये तुम्हें जीवन भर याद नहीं होगा। अगर मेरे जैसा हर आदमी आके तुमको बोलेगा कि इसकी हिस्सेदारी 17% है, इसकी 14% है, इसकी 13% है, तो तुम जीवन भर क्या नहीं कर पाओगे? उसको याद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए खुदो क्या करो? खुदाई करो, तो अपने आप में क्या मिल जाएगा? डेटा मिल जाएगा। मैं दे दूंगा वैसे, है ना? तो वो भी कहानी है, बट अभी एक बार आपको सर्च करना है कहानी के लिए यहाँ तक। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपके दिमाग में आ गई सबकी? कोई डाउट नहीं आता? तो ये था बेसिक अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रकार क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है। अब अगला जो हिस्सा आता है, अब इसमें महत्वपूर्ण अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं पर मैं सबके तर्क नहीं जाना चाहता। अब जैसे मेन सेक्टर्स जो आते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र, तो बैंकिंग के बारे में पहले हमारा महत्वपूर्ण कहाँ पर है? बैंकिंग और प्लानिंग नीति आयोग वगैरह के ऊपर है। तो इसको लेके अपन एक एक करके चीजें बात करें। ठीक, आज का लेक्चर तो यहीं तक। ठीक है, कोई डाउट हो? डाउट है?